हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले आप सभी को ईद की मुबारकबाद। अच्छे से ईद मनाइए, पूरे परिवार के साथ मनाइए। तो फिलहाल हमने आज बनाया एक लेज़र सेटअप। मतलब ये बाकी जो नॉर्मल आपने लेज़र्स वाली मशीन्स देखी होंगी सिक्योरिटी वाली, ये उससे बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, बिना प्रोग्रामिंग किए। इसमें वेरिएबल पॉट से मतलब आप बीप की आवाज़ सुन रहे होगे ना, मतलब इसमें आप टाइम डिले भी लगा सकते हो। जनरली क्या होता है कि लेज़र बीम्स के आगे से कोई निकल जाता है तो वो कुछ देर बाद बंद हो जाती है, और कैंची से काट के तो आपको दिखा रहा हूँ कि भाई बीम्स भी कट सकती हैं। तो इसमें होल्डिंग का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है और इसकी वर्किंग भी बिल्कुल डिफरेंट है। और ये रहा हमारा सस्ता और टिकाऊ कोहिनूर हीरा। भाई इसकी सुरक्षा करेंगे। तो ये स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए बना था, बट आप इसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। अपने आप में बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। इसका वर्किंग मैकेनिज्म और इसका डिज़ाइन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी लाइट बंद करके भी दिखा रहे हैं, मतलब लेज़र्स की बीम देखिए कितनी अच्छी है। तो इसको प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हो, बहुत ही आसानी से बनाना सिखाएंगे कि आपको एक बार में दिक्कत नहीं होगी। और देन देखिए, कोहिनूर गायब और ढक्कन बंद। तो सारे मैकेनिज्म आपको आगे दिखाते हैं। वीडियो में बहुत कुछ है आगे सीखने का, तो आप साथ में लगे रहिए और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स आप देख लो क्या क्या लगा। इसमें 555 IC 1000 MFD कैपेसिटर, कुछ रेजिस्टेंस और ड्राइव करने के लिए इसको एक पावरफुल ट्रांजिस्टर, एक छोटा सा लेज़र और मोटर है नॉर्मल सी। तो 555 IC हम ले रहे हैं हमेशा की तरह अपनी सबसे मोस्ट फेमस और पॉपुलर IC भाई, जिससे हर चीज़ बन सकती है मतलब मेरे हिसाब से। तो 555 IC का जो हेड होती है इसकी कटिंग का, लेफ्ट हैंड का पहला वाला पिन 1 होता है। तो यहाँ डायग्राम में आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ना, बिल्कुल लाइव बनाएंगे और बिल्कुल लाइव टेस्टिंग भी करेंगे आपके सामने। मतलब यहाँ जैसे मैं जोड़ रहा हूँ वैसे जोड़ोगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा। तो पहले हमने IC की पिन नंबर 4 और 8 को कनेक्ट कर लिया। ये हमारी पॉजिटिव पिन है, ठीक है। देन हमको 1000 MFD का कैपेसिटर लेना, 25 वोल्ट का। इससे ज़्यादा MFD का लेंगे तो इसमें टाइम डिले और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको पिन नंबर 6 और 7 को हमने कर दिया है शॉर्ट। और शॉर्ट करने के बाद कैपेसिटर का जो प्लस वाला पिन है बिल्कुल उसी जगह पे सोल्ड कर देना 6 और 7 पे। देखिए आपके सामने सोल्ड किया है। माइनस अभी हमारा बचा है, तो माइनस को कुछ नहीं करना, उठाइए वहाँ से और उसको ले जाके पिन नंबर 1 पे दे दीजिए IC की, ठीक है। पिन नंबर 1 सब सामने भाई, डायग्राम मेक हो रहा है तो डायग्राम का इशू नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही जोड़ते चलो। पार्ट्स जोड़ने में भले ही नहीं दिख रहे हो आपको, पर डायग्राम में तो एकदम एक्यूरेट जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वही चीज़ मैं PCB पे कर रहा हूँ, मतलब एडिशनल कुछ नहीं। और ये 100K का वेरिएबल पॉट जो हम लगा रहे हैं, इसको पिन नंबर 4 मतलब इसको पॉजिटिव देंगे और इसको 6 और 7 पे कनेक्ट करेंगे। इसका सेंटर वाला पॉइंट जो होता है, मतलब वेरिएबल पॉट में 3 पिन होते हैं, बीच वाला पिन जो होता है वो हमारा कॉमन होता है। मतलब साइड साइड में आप कुछ भी लगा लोगे तो राइट लेफ्ट करना चेंजिंग होगी इसके रेजिस्टेंस की, और कैपेसिटर की चार्ज और डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है। तो छोटा सर्किट बनाना था तो हमने प्रीसेट लगा लिया। अगर आप छोटा सर्किट नहीं बनाना, मतलब आप वेरिएबल पॉट लगाना चाहते हो कंट्रोल करने वाला, तो वो भी लगा सकते हो भाई। कनेक्शंस देखिए, आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या जोड़ा। एक पॉइंट इसका 4 नंबर पे जोड़ा और देन एक पॉइंट 6 या 7 जिस पे मन करे जोड़ लो आप, ठीक है। देन अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2.7 वोल्ट, मतलब 7 वोल्ट बोल 7K का एक रेजिस्टेंस लिया है हमने। इसको पिन नंबर 2 पे लगाया। पिन नंबर 2 हमारी जो IC की होती है, ये ट्रिगर पिन होती है। मतलब सारा काम धाम ये 2 नंबर ही करता है हमारा, 3 नंबर तो आउटपुट देती है। तो 1 नंबर और 2 नंबर पे हमने 2.7K का रेजिस्टेंस लगा लिया। आपको 2.7 नहीं मिलता है तो थोड़ा सा आगे पीछे का रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। थोड़ा मतलब कुछ हो, मतलब 2K का लगा सकते हो, 3K का लगा सकते हो, दोनों ही चल जाएगा। तो पर्टिकुलर इसको जोड़ जाड़ के ख़त्म किया। देन अब आते हैं LDR पे। तो LDR क्या होता है मेहता, हमारा मतलब हम आता बोल रहे हैं भाई, हमारा LDR होता है हमारा लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये लाइट पर डिपेंड करता है। जब इसके ऊपर रोशनी पड़ती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूव बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आप छोड़ दो, सीधी भाषा में आप समझो इसका रेजिस्टेंस डाउन हो जाता है रोशनी पड़ने पर। मतलब जब इस पर रेजिस्टेंस नहीं रहता तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू आप काउंट करोगे तो बिना लाइटिंग के कई ओम तक होती, मेगा ओम तक हो सकती है, ठीक है। और जब इस पर लाइटिंग पड़ती है तो ये कई मेगा ओम से जितनी तेज रोशनी इसके ऊपर बढ़ती है उतना ही डाउन होता है। मतलब ये हो सकता है 10-5 ओम तक आ जाए, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डाउन अप इस पर होती है। तो वही रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये देखिए हमने पर्टिकुलर इसको भी जोड़ दिया। इसको जोड़ा कहाँ पे, पिन नंबर 4 पे एक रजिस्टर इसका पिन लगा दिया है LDR का। ये हम सर्किट में लगा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर रहे हैं, क्योंकि तार बाद में कहाँ से कटेंगे इसलिए अलग कर लिया। आप अपने हिसाब से लगा लो। और 1 के थोड़ा सा बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने के लिए हमने बना के रखा है। तो हमारा सर्किट ट्रिगर होने के लिए तैयार है। अब इस पे लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर पे हमने लगाया 100 ओम का रेजिस्टेंस, जो आराम से ट्रांजिस्टर को ड्राइव कर सकता है। और यहाँ पे आप चाहे तो डायरेक्ट बजर लगा सकते हो। ट्रांजिस्टर इसलिए लगाया है थोड़ा सा हैवी, ताकि हमारी मोटर, रिले या कोई LED लाइट लंबी चौड़ी जो लगानी हो वो भी आप लगा लो।
तो 3 नंबर को उठाया, 100 ओम का रेजिस्टेंस, देन बेस पे कनेक्ट कर दिया। ये रहा हमारा BD139, ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। जैसे BC547 होता है बिल्कुल वैसे ही ये भी है। तो नॉर्मल मोटर BC547 से भी चल जाएगी, तो आप चाहे तो यहाँ पे 547 भी लगा सकते हो, नहीं तो BD139 लगाइए, थोड़ा सा हैवी लोड ले लेगा, मतलब 1 एम्पेयर की मोटर भी चला लेगा। तो बेस अभी हमारा कनेक्ट हो गया है। अब चूंकि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो निगेटिव ही आउट करेगा, तो एमीटर पॉइंट पे हम दे रहे हैं पहले निगेटिव। एमीटर को निगेटिव कहाँ से देंगे, पिन नंबर 1 से दे दीजिए आईसी की, क्योंकि पिन नंबर 1 हमारी निगेटिव होती है, मतलब माइनस, ठीक है। तो 1 नंबर से हमने माइनस भी दे दिया इसको उठा के, और इसका काम हो गया खत्म ट्रांजिस्टर का। और कलेक्टर पिन बचा हुआ है, कलेक्टर हमारा आउटपुट करता है। जब बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज आता है 3 नंबर से, तो ये ट्रिगर होता है और हमारे कलेक्टर पे वही चीज़ आउट हो जाती है। मतलब एमीटर पे जो भी, मतलब जो भी नहीं दोगे, माइनस दोगे तो माइनस ही आउट करेगा। तो कलेक्टर से जो माइनस निकलेगा वो हमारा बजर में, एलईडी में, मोटर में, जिसमें भी देना हो वहाँ पे दे दो। बट आपको मोटर लगानी है तो बीच में एक लगाइए जिनर डायोड बोल रहा मैं, नॉर्मल सा डायोड IN4007, उसके माइनस वाले लेग पे इसका माइनस पॉइंट और प्लस वाले पे प्लस लगा दीजिए, ठीक है। तो माइनस तो हमको मिल गया हमारे ट्रांजिस्टर से ट्रिगर होके, और पॉजिटिव जो चाहिए मोटर को चलने के लिए वो हमको पिन नंबर 4 या 8 कहीं से भी, 4 या 8 कहीं से भी ले लो भाई, सब पॉजिटिव है ना। तो मोटर को ऑपरेटिंग मिल चुकी है और ये मोटर स्टार्ट होने के लिए तैयार है। बट प्लीज आप बीच में इसके हम डायोड इसलिए लगा रहे हैं ताकि इसके अंदर जो रिवर्स करंट जनरेट होता है, मतलब जब रिले फ्लिकरिंग करती है या फिर हमारा मोटर चलता है तो थोड़ा सा रिटर्न करंट भी होता है रिवर्स टाइप का, उससे क्या कहते हैं हमारा सर्किट फेल हो सकता है, मतलब ट्रांजिस्टर उड़ सकता है। बट उड़ता नहीं है, पर लगा लेना चाहिए। और ये बजर है, ठीक है। बजर भी 2 टाइप की आती है, एक एक्टिव बजर होती है, एक पैसिव होती है। अब एक्टिव पैसिव हम इंग्लिश वाला नहीं पढ़ा रहे, नॉर्मल, मतलब एक बजर होता है उस पर आप 3 वोल्ट 12 वोल्ट की सप्लाई दोगे तो वो पी पा करना स्टार्ट कर देता है। और एक बजर जो होता है वो बाकायदा उसके पास सिग्नल देना पड़ता है, मतलब एक पर्टिकुलर सर्किट देना पड़ता है, तब वो बीप करती है, ठीक है। तो ये हमारा पहले से ही एक्टिव बजर है, मतलब इस पर बस वोल्टेज आएगा और स्टार्ट, इसको कुछ नहीं करना है। बजर के ऊपर प्लस का मार्किंग होता है और एक माइनस का मार्किंग नहीं होता है। मतलब प्लस का मार्किंग जो होता है वो पॉजिटिव होता है लेग, उसको मोटर के हमने मतलब प्लस पे लगा दिया, और जो निगेटिव हमारे कलेक्टर से आ रहा था मतलब ट्रांजिस्टर के, उस पर निगेटिव लगा दिया, तो बजर स्टार्ट हो गया। तो बजर पे स्पेशली याद रखिएगा, हर बजर ख़राब नहीं होती है, कभी कभी बजर सही आप लेकर आते हो मार्केट से, बट वो होती है इनएक्टिव वाली, मतलब तो साउंड नहीं आता, बैटरी लगाते हो आप सोचते हो बजर खराब है, बट वो सर्किट से चलती है। मतलब एक में इनबिल्ट सर्किट होता है बीप कराने के लिए और एक में नहीं होता। और देन थोड़ा सा इंडिकेशंस के लिए मैं यहाँ एलईडी भी लगा रहा हूँ, मतलब अच्छा खासा लोड ले सकते हो ट्रांजिस्टर से तो सब कुछ। तो रेड एलईडी लगा रहे हैं कि जब भी डिटेक्शन होगा तो ये जलेगी और हमको पता चल जाएगा कि सिस्टम एक्टिव हो गया हमारा, मतलब ट्रिगर। और जब सिग्नल बंद होगा तो भी पता चल जाएगा। तो हमने एलईडी का प्लस क्या कहते हैं अपनी मोटर के पॉजिटिव पे लगा दिया, पिन नंबर 4 समझ लो, और माइनस हमने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगा दिया। तो बजर, मोटर और एलईडी तीनों एक ही चीज़ से कंट्रोल हो रही है। अब इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, 3.7 वोल्ट का चूँकि सप्लाई आ रहा है तो एलईडी आराम से जल सकती है, बट हम रेजिस्टेंस लगाना बीच में भूल गए थे, तो यहाँ पे कटिंग कर दिया मैंने बीच में। और यहाँ पे एक 100 ओम का पर्टिकुलर रेजिस्टेंस लगा सकते हो, ठीक है, और कोई इश्यू नहीं है। और ये पूरा सर्किट आप 12 वोल्ट से भी ऑपरेट कर सकते हो, मतलब 12 वोल्ट का भी बना सकते हो, बट एलईडी पे आपको 1K का रेजिस्टेंस लगाना होगा और मोटर भी रॉकेट की स्पीड में चलेगी फिर, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट पे भी चलेगा, 6 वोल्ट पे भी, 3 वोल्ट पे भी, 5 वोल्ट पे भी, जिस वोल्टेज का आप लगाएंगे तो वहाँ पे आप रिले भी सेम लगा सकते हो। देन अब हम इसका प्लस और माइनस निकाल ले, सर्किट हमारा ये डन हो गया। तो पिन नंबर 1 जो है हमारी वो माइनस होती है, मतलब इस पर माइनस हमें देना है, 3 वोल्ट, 2, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट के बीच में कुछ भी दे लो आप। और 4 नंबर या 8 नंबर से प्लस उठा लीजिए, तो ये प्लस और माइनस का काम हो गया, ठीक है। अब डिटेक्शन की बारी आती है कि इसको डिटेक्ट कैसे करेगा ये, तो हम इसको डिटेक्शन करवाएंगे लेज़र से। लेज़र से आप लेज़र जानते हो कि लेज़र पॉइंटर की रोशनी कितनी दूर जाती है, मतलब कुछ लेजर्स होते हैं 1 किलोमीटर जाते हैं, कुछ 2 किलोमीटर, बड़ी लंबी चौड़ी डिस्टेंस होती है और पर्टिकुलर एक पॉइंट के थ्रू जाता है। तो 3.7 वोल्ट की बैटरी से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कोई नहीं। तो नॉर्मल सा एक लेज़र लाइट ये है, या आप जो 20-30 रुपये का मार्केट में मिलता है वो ले लो, कोई भी ले लो, तो कोई इशू नहीं होगा। तो लेज़र लाइट में जनरली क्या कहते हैं हम डायरेक्ट प्लस मतलब 3 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, 3.5 वोल्ट की, 4 वोल्ट की, तो वो स्टार्ट हो जाता है। बट इसको सेव करने के लिए बीच में 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि ये मॉड्यूल ख़राब ना हो, ठीक है। तो लगा लोगे आप रेजिस्टेंस तो अच्छा रहेगा, लेज़र की लाइफ बढ़ जाएगी, नहीं तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर इसको कुछ कर नहीं रहा है, एक रेजिस्टेंस हमने बीच में लगा दिया लेज़र लाइट के,
और प्लस और माइनस जो हमारा बैटरी का है वही उठा के दे दे रहा है और कोई इसमें साइंस नहीं लग रहा है। तो ये मॉड्यूल हो गया। तो अब लेज़र लाइट हमारी लंबी चौड़ी सीधी बीम फेंकती है, ठीक है। अब इसको चौकोर, दाएं बाएं, रेक्टेंगुलर, जैसे मतलब आप चाहते हो ग्लासेस लगा लगा के रिफ्लेक्ट करके अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हो, मतलब पूरी जाल बना सकते हो लेज़र्स की। ग्लास से जितनी बार रिफ्लेक्ट होगी लाइट्स उतनी बार ये दाएं बाएं, ऊपर नीचे, जिधर जिधर आपको चाहिए, मतलब प्राइमरी से स्टार्ट कीजिए और सेकेंडरी तक लेकर आइए। आपको जैसे जैसे रिफ्लेक्शन कराना है, क्योंकि रोशनी आप जानते हो भाई ग्लास पर रिफ्लेक्ट होकर जहाँ चाहो वहाँ रास्ता बना लो। तो पैटर्न्स आप अपने हिसाब से दे सकते हो, खेत खलियान में कहीं भी लगाना है तो ग्लास के रिफ्लेक्शन से लेज़र्स को अपने रिफ्लेक्ट कीजिए। और जब लेज़र लाइट की रोशनी हमारी घूमते टहलते वापस आके सर्किट पे पड़ती है, मतलब सर्किट के एलडीआर पे, जो हमारा लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस था, छोटा वाला सेंसर जिसको मैंने दिखाया था उसकी ये सामने, ठीक है, इस पर जब पड़ती है तो ये सिस्टम इनएक्टिव पड़ा रहता है, बट बाई मिस्टेक कुछ बीच में घुसता है तो ये स्टार्ट हो जाता है। और ये छोटा सा भाई वही हीरा छुपाने वाला मैकेनिज्म था, तो लंबा चौड़ा मैकेनिज्म नहीं बना है, बस वर्किंग आपको दिखाना चाह रहा था, इसलिए ऐसे ही डेमोस्ट्रेशन पे दिखा दिया। ये रबड़ से हमने लगाया एक रॉड और मोटर लगाई है। जैसे सिस्टम एक्टिव होता है मोटर इसको खींच ले तो मतलब ट्रिगर को खींचता है और ये पुल्ली अंदर हो जाती है, तो इसको बॉक्स पे अच्छे से बना सकते हो। फिलहाल कोहिनूर इस समय नहीं था तो अपनी रिंग ही इसके ऊपर लगा दी डेमो दिखाने के लिए। देन अभी देखिए हमने इसका टाइमिंग 0 किया हुआ, इसलिए एक्टिव नहीं हो रहा है, मतलब यही इसका एडवांटेज है। अब इसमें हल्का सा टाइम हम एडजस्ट कर देते हैं कि 3 सेकंड 4 सेकंड एक्टिव रहना है, उसी के टाइम पे देखिए। देन जैसे ही हमने ट्रिगर किया देन मोटर रन और सिस्टम ने कट ऑफ कर दिया, मतलब ट्रिगर कर दिया। अब ये नकली वाला क्या है, मतलब कोहिनूर है, हमारी बाइक का बल्ब है, देखो ये भी सेट से चला गया। तो बिल्कुल ऐसे ही मैकेनिज्म है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ऐसे ही मस्त सा पीवीसी बॉक्स देखिए हमने लिया हुआ है, इसमें हमने लगा दिया। तो इसको इन करने के लिए भी हमने उसी वायर से कनेक्ट किया है, धागे से मतलब। और इसके ढक्कन को भी सब रबड़ से ही बांधा हुआ है, मतलब बहुत हाई फाई नहीं बनाया। अब लोहे स्टील का बनाना तो बढ़िया स्प्रिंग लगा के बनाना। तो भाई सारा सेटअप कर दिया। यहाँ पे ये देखिए कैसे अंदर जाता है और देन इसका ढक्कन भी वैसे ही क्लोज हो जाता है। अब रिफ्लेक्शन के लिए हमने बोला था ऐसे छोटे छोटे ग्लासेस लीजिए, एक साइड में लेज़र खड़ा कीजिए, इसको चिपकाइए और अपने हिसाब से राइट लेफ्ट जैसा भी मन करता है वैसे ही घुमाइए और बना डालिए। तो सारा वीडियो और सारा सिस्टम यहीं तक था। कोई परेशानी होती तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं और ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी ईद आपको फिर से।